हेलो एवरीवन। सर वॉइस क्लियर ना? Yes, perfect. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पता है मार्च अप्रोच कर रहा है और जैसे ही 31 मार्च आता है तो काफी सीएज और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्लोजिंग की तरफ भी जाना पड़ता है। प्लस एक और सिनेरियो आ जाता है कि बैंक ऑडिट की मेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जिसके पास रेकरिंग है उनके पास काफी लोगों के पास ऑलरेडी मेल्स आ चुकी हैं, कंफर्मेशन मांग चुके हैं, बहुत सारे बैंक कंफर्मेशन ले चुके हैं। वो इनिशियली, ताकि कोई अगर डिनाई करे कि एक्सेप्ट ना करे ऑडिट, तो इस केस में वो किसी और को अपॉइंट कर सकें। तो वो एक अर्ली ड्राइव इन्होंने चला के रखी है। तो लेकिन जो ब्रांचेज वगैरह का जो हमें पता चलता है वो लगभग 28, 29 या 31 मार्च के लास्ट वीक में पता चलता है। तो लेकिन हम जब बैंक ऑडिट करते हैं तो बैंक ऑडिट के अंदर हमारे पास इनिशियली क्या आता है, इनिशियली हमारे पास डेटा आता है कि एक्सेल शीट आ गई या टेक्स्ट फॉर्मेट में शीट आ गई, और उस शीट को फिर हमें एनालाइज करना पड़ता है, कुछ मैनुअल फॉर्मूला या फंक्शंस लगाने पड़ते हैं, एनपीए निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कौन सा अकाउंट एनपीए में फॉल करेगा कौन सा नहीं करेगा, इसके ऊपर पूरा हमें अपना प्लानिंग करके रखना पड़ता है, कौन कहाँ जाके क्या क्या प्लानिंग करेगा, क्या 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 काम किस किस को करना है। तो उसके अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हमारा बहुत सा मैनुअल एफर्ट लगता है। वो मैनुअल एफर्ट्स को कवर करने के लिए एक्सेल को कैसे हम एनालाइज के लिए यूज करें, कैसे क्या क्या फंक्शंस यूज करें, और साथ में जो आज की डेट में एआई हमारे साथ चलने लगा है, क्योंकि जो लोग एआई को साथ कनेक्ट नहीं करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। तो एआई को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। पहले बोला जाता था एआई का फ्यूचर है, बट एआई अब हमारे साथ चल रहा है, करंट में एआई चल रहा है। अब फ्यूचर नहीं रहा, वो प्रेजेंट बन चुका है। तो उसको एक्सेल के साथ मेकअप करना, मैच करना, और बैंक ऑडिट को इफेक्टिवली करना, और उसके अंदर काफी सारा टाइम सेव करना, इन सब के लिए आज हमारे साथ ज्वाइन किया है सीए अश्विन चोपड़ा जी ने, जो हमारे को इन सभी चीजों से प्रैक्टिकली रूबरू करवाएंगे। तो थोड़ा सा हम अपने स्पीकर के बारे में आपको थोड़ा बता दें। सीए अश्विन चोपड़ा जी एक कॉमर्स ग्रेजुएट एंड एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द यंग एज ऑफ 22। He brings with him over a decade of experience in professional practice. He began his journey as a partner of Messrs. Kiran K. Jain and Company, where he gained good experience. Later, driven by entrepreneurial vision, he co-founded A. Chopra and Associate LLP along with his wife, who is also a chartered accountant. Together, they have built a boutique firm that offers comprehensive one-stop professional solution to its clients, combining technical strength with personalized attention. Beyond traditional practice, he is deeply passionate about technology and continuously explore ways to integrate automation, data systems, and digital tools into the profession. He believes that the future of chartered accountancy lies in blending domain expertise with technological adaptability. He has presented paper at various professional forums, sharing his insight and encouraging fellow professionals to evolve with changing times. On the social front, he actively contributes to community initiatives and is associated with organizations such as Jito and Roundtable. He is currently serving as the treasurer of Jito Youth Wing, Bellary, reflecting his commitment not only to the professional excellence but also to the social responsibility. So, thank you, C. Ashwin Chopra ji, for joining us, and to all audience, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया और आज हमारे साथ कुछ अपग्रेड लेके जाएंगे। तो ओवर टू यू सर। Good evening, everyone. First, at the outset, I would like to thank CA Vinod sir for inviting me and giving me this opportunity to share my views or some knowledge on use of Excel and AI in bank audit. Thank you, Vinod sir. So we'll just start with our session. I'll share my screen. Vinod sir, let me know if my screen is visible. या सर, Sir, या screen. विजिबल सर, विजिबल सर, विजिबल। Okay, perfect, sir. Thank you. Okay. So last year when I had taken this session use of Excel in bank audit, तो मेरा सेशन लगभग 1.5-2 घंटे का चलता था. बट इस साल आई थिंक इट विल बी लेस देन दैट बिकॉज वी हैव दिस एआई विद अस. तो जो हम काम मैन्युअली कर रहे थे टिल लास्ट ईयर, नाउ एआई कैन डू फॉर अस.
तो हम देखेंगे कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं, कैसे हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं इन आवर बैंक ऑडिट. So, whenever we go to bank audit, what is the first question we ask to the branch manager? या फिर जब भी हमको ब्रांच का नाम वगैरह आता है तो हम फोन करके क्या पूछते हैं उसको? विनोद सर, एनी आइडिया व्हाट डू वी आस्क हिम? सर जस्ट ए मिनट, हमारी ऑडियंस जवाब दे पाएगी अभी, मैं तो एक बार यूट्यूब पे लाइव कर दूं Advance, तब तक advance, आपको. advances. How परफेक्ट. much the advances? वंडरफुल सर, परफेक्ट. सो व्हाट इज द एडवांसेस? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपनी फीस डिपेंड होती है, राइट सर? यस. एंड चलो, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन द ब्रांच मैनेजर आस्क्स अस? Any answers ki what is the first question the branch manager asks you? Okay, I'll tell. वो he'll ask कि सर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? जो लास्ट ईयर आए थे वो तो 2 दिन में कंप्लीट करके चले गए, आपको कितने दिन लगेंगे? राइट सर? Okay, so the use of AI, we can actually finish the audit within 2 days or maybe 1 day or 1.5 day if our preparation is strong. अगर हम ब्रांच जाने से पहले अपना प्रिपरेशन करके जाए तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. 1.5-2 दिन में हम अपना ऑडिट अच्छे से विथ फुल एफर्ट्स वी कैन फिनिश इट ऑफ. ठीक है. Now, our thing will be, our session will mainly focus how do we use Excel in bank audit. Of course, there are a lot of other topics, but we will touch up only use of Excel. So, Excel में हम कौन से फीचर्स या कौन से फंक्शंस यूज करेंगे? वन इज टेक्स्ट टू कॉलम्स. लाइक विनोद सर सेड इनिशियल की जैसे भी जब भी हमको ब्रांच आता है, वी आस्क द डेटा ऑफ एडवांसेस फ्रॉम देम. वो या तो टेक्स्ट फाइल में आती है, एक्सेल फाइल में आती है. इन केस इफ इट्स इन टेक्स्ट फाइल, हाउ डू वी कन्वर्ट टू एक्सेल? बिकॉज टेक्स्ट फाइल के ऊपर हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं. एक बार डेटा एक्सेल में आए उसके बाद वी कैन परफॉर्म द एनालिसिस ऑन दिस. बीट सैंपल सिलेक्शन हो, सर्टिफिकेशन हो, एनपीए फाइंडिंग हो, कुछ भी. फॉर एवरीथिंग द फर्स्ट स्टेप वुड बी गेटिंग द डेटा इन एक्सेल. तो वी विल लर्न कि अगर हमारे पास टेक्स्ट फाइल आती है तो उसको एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें. उसके बाद अदर मेजर फीचर्स व्हाट वी यूज इज सॉर्ट, फिल्टर, पिवट टेबल्स, वीलुकअप, सम एंड काउंट, सम इफ, काउंटिंग. तो दीज आर दी बेसिक फंक्शंस. इन्हीं 5-6 फंक्शंस के ऊपर सारी की सारी वर्किंग्स डिपेंड होती है. देयर माइट बी अदर फंक्शंस लाइक एक्स लुकअप वगैरह, बट दीज आर दी मेन. अगर हमको ये सारे फंक्शन यूज करने आ गए देन वी कैन मास्टर द यूज ऑफ एक्सेल इन बैंक ऑडिट. और थैंक्स टू एआई कि अगर हमको ये फंक्शंस जैसे अपने को VLOOKUP यूज करना नहीं भी आता है तो वी हैव एआई विद अस who can help us, who can explain us, who can teach us how to use this VLOOKUP in our Excel, which we will see going forward. Abhi, there are few points in LFAR wherein straight away we can use Excel and answer that. For example, first point is, does the branch generally maintain cash balances which vary significantly with the limits fixed by the controlling authority? तो with the use of Excel we can exactly know कि कौन से दिन limit exceed हुए हैं. Then there is something called large advances. So we have to comment or we have to prepare separate annexes for the large advances which are in excess of 10% or 10 crores. So we have to first get a list of those large advances. ठीक है. Then there is something called quick mortality, मतलब those accounts which have become NPA within 12 months of sanction. तो ऐसे 4-5 points हैं wherein we have to comment in LFR and with which we have to have our working paper कि हमने कैसे arrive किया. ठीक है. So now let us straight away start. So I have some data with me. This is the CCOD file. Again, whatever figures, whatever numbers, whatever account numbers you're seeing, these are all modified because of confidentiality. So this is an Excel file. When I ask the branch manager, he said, give me the list of advances. He will give me something like this. So can I do with something with this? इससे मैं क्या कर सकता हूँ? In this format, I cannot do anything. I would need it in a structured format, in a neat format in Excel. So now this is a text file. Let us learn how do we convert this text file into Excel. So I'll just open a new Excel file. Okay, I have this blank Excel file with me. So what I will do is, I will go to this data tab. यहाँ पे जाके I will say from text. इसके ऊपर I will just click. And I will select that file. जो भी हमने text file अभी देखी थी, I will select that file. I'll click on import.
second. Okay, let me do this. Recording. I'll just copy this entire file. I'll come here and paste it here. ठीक है. Now if you see, हर एक field में you're observing, suppose for example account number के बाद account type, उसके बाद customer number. So every column is separated by a specific symbol. ये जो symbol है ना, इससे every column is separated. So this is the common thing. So now again let me come back to my Excel. I have the data here. मैं क्या करूँगा, इसको select करके I'll go to data. I'll say text to columns. Now I have two things. One is delimited, one is fixed width. So delimited is where if every column is separated by a specific symbol or specific character. In that case, we use delimited. So let me just click delimited. I'll click on next. I will say other and I'll type this symbol. I'll click on next. Finish. Let me just remove this to show you. Yes. So now every column, every data is come in a different column. Now this looks something meaningful. इसको हम कुछ कर सकते हैं. On this we can do some analysis. Now let me show you one more type of file. Same text file. Now this is a loan balance file. Here if I see, here there is no symbol. ऐसा कोई symbol नहीं है इधर. It's just by some space. मतलब थोड़ा थोड़ा tab, थोड़ा space के बाद दूसरा column चालू हो रहा है. So here I cannot use that thing. Still, let me just try to copy, and I'll just come here and paste it here. Okay. Again, I'll just go to data tab. I'll say text to columns. This time I cannot use delimited because I do not have that fixed thing. So I say I'll click on fixed width. Or maybe let me just remove these first three columns for easiness. Okay. Again, we'll select text to columns, fixed width, next. So इसमें if you see, Excel has automatically identified the account number के बाद there's a next field. Okay, it has not taken for customer number. Let me just mark it here. If I just do a single click, Excel automatically creates that line, which will create a new column. I'll just keep on doing like this. For every column, I have to manually mark कि ये column कहाँ पे चालू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है. Like this, and so on. Okay, let me just stop here. Next, finish, done. Now if you see, account number सब इस कॉलम में आ गए, account name आ गया, customer number आ गया, customer name आ गया. But still there are a lot of unnecessary things here. Product total मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. So for this, what I can do is I will just select everything, click on sort. Let me say account number. Click on OK. खत्म. तो जो भी मेरा unnecessary data था, सब it has gone down. ये सब चीज I can just select and delete, and I will get my data in a structured format. So this was how we did text to columns. हमने text file को Excel में लेके आ गए. Now let me just close this one. I have done this and neatly formatted. Same thing which we did now, I have done in a neat formatted way. But the basic concept is how to get text into Excel. There are two things. One is delimited, one is fixed width. अगर हमारा data, if there is a specific symbol or specific character between two columns, we can use delimited. Otherwise, we can use fixed width. ठीक है. So I've got this CCOD file. I've got this loan file. CCOD file is this has list of all the accounts which are under CCOD category, cash credit or overdraft. This file, it has all the loans, be it housing loan, vehicle loan, everything. I had one more file which is NPA file. So this file, this sheet contains list of all the accounts which are NPA, which are classified by the bank. So these are the three documents or three files which you would need. Now this is of SBI. Any bank, be it SBI or Union Bank or Canara Bank, they would have this data with them. Loan file, CCOD file, and NPA file. These three are the base files on which our entire working will go. Okay, I have got these files. Now let me say I want to see the total advances. So I have created this format. Here we'll use some other functions. Now I want to know
what is the total outstanding of loans? So I will use sum function. I'll just is equal to sum open bracket. I'll go to loans file और यहाँ पे I have to find the outstanding column. Yes, this is outstanding column. I'll select the entire column. Enter. Similarly, CCOD. I'll just click sum. I'll come to CCOD file. I'll select the account balance. Close. Okay, so that means this total advances of this branch is 300 crores. Now, if I want to see कितने accounts है, CCOD में कितने accounts है, loans में कितने accounts है totally. So let me see here. I will use count function. I will come to loans. I will select this entire thing. Close. So there are 4,337 accounts. Similarly, let me do for CCOD. Let me select this one. Here there are 76 accounts. Let me just verify once. 76 ही है क्या? Yes, 76 accounts are there. So for this branch, there are 4,413 accounts in total, and the advances, the total outstanding is 300 crores. And here I can just put advances as per balance sheet, which should exactly match. If it's not like this, then there is some issue. So let me say how many NPA accounts are there. Again, I'll use count open bracket. I will go to NPA. इसको select कर देंगे. Close. So there are 235 NPA accounts. I want to see what is the value of these NPA accounts. इनका outstanding balance कितना है? Again, is equals to sum. I will come to NPA. Outstanding is this. Close. So 7 crore out of 300 crore, 7 crore is 7 crore 9 lakh is NPA. So here we have used simple sum function, count function. ये दोनों function हमने use करके we have got this thing. Now say I want to know current year में कितना sanction हुआ है. So let me come here again. तो यहाँ पे I have the sanction date. Yes, sanction or renewal date. So what we will do is हम एक नया कॉलम बना लेंगे करंट ईयर सैंक्शन. ठीक, आई हैव डन दिस और लेट अस से करंट ईयर सैंक्शन. तो व्हाट वी विल डू इज हम यहाँ पे आके लेट मी शो इन लोन फाइल. दिस इज बेटर. यहाँ पे भी है सैंक्शन डेट. यस, एंड दिस डेटा इज ऑफ 23-24. So I had to select 2024 and 2023 में I will select all January, February, March. I will click on OK. So these are all the accounts which are sanctioned in current year. तो यहाँ पे in the current year sanction I have just typed yes. इसको मैंने manually yes type कर दिया. Okay. So right now we have current year sanction कितने accounts है. Okay, if I want a summary of it, now here we will use sum if. ऊपर हमने use किया था sum. Here we use sum if is equals to sum if. Now it is asking me range. Where do you want to check? What is the criteria range? So I'll come here. This is my criteria range. What is the criteria? Yes. And what is the sum range? हमको क्या sum करना है? We want to sum this outstanding column. Close. 99 crores is current year sanction. So what we have done is sum if. I want to sum only those columns, only those those rows where the current year sanction column says yes. तो suppose for this column अगर यहाँ पे yes है तो इसको मेरे को याद करना है. तो ऐसे सारे accounts जहाँ पे current year sanction yes है, I want to add all of those. That is what I use here sum if. And if I want to see how many accounts are sanctioned currently, this is the total outstanding. If I say I want to know the accounts, so I'll use count if. Again, it is asking me range. So this is the range. What is the criteria? Criteria is yes. So I have got this. Similarly for CCOD, sum if CCOD criteria range is current year sanction, criteria is yes, and sum range is outstanding value. This is the outstanding. So 1 crore 6 lakh worth of CC accounts are sanctioned. And if I want to know how many CC accounts, count if
say here, comma, yes. So 20 CC accounts are sanctioned. Totally, if I see 1,156 accounts are sanctioned, outstanding is 100 crores. So I have got size of the branch, current year sanction. So this is the these are the accounts from where I will be selecting the samples. This is one type of analysis. Okay. Now let us say now we have something called as account number and we have something called as customer number. So customer, suppose one person he has 4 different loan accounts. तो उस केस में कस्टमर नंबर सेम रहेगा, अकाउंट नंबर्स विल बी डिफरेंट. नाउ आई वांट टू नो एक कस्टमर के कितने अकाउंट्स हैं. In a branch, suppose there is one customer who is having 5 accounts. So like this for all the customers, if I want to know how many accounts are there, what I will do is I will just take this customer number, इसको कॉपी करके for both loans and CCOD, I will just put here one below the other. So I have the customer numbers of all the accounts. Now I want to know totally इसके कितने accounts है इस customer के. So what I will do is equals to, I'll use again count if. First what we'll do is CCOD में कितने accounts है. So I'll say customer number को select करके the criteria is this. तो इस कस्टमर के CCOD में 0 अकाउंट्स है. लोन में कितने अकाउंट्स है. अगेन काउंट इफ, इसको प्लस करें काउंट इफ लगा के, कस्टमर कमा क्राइटेरिया इज दिस. 4 अकाउंट है तो इस कस्टमर के लोन्स 4 है. लेट अस जस्ट चेक दिस, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं. आई विल कम टू लोन शीट, इस कस्टमर में जाके इसको फिल्टर कर लेंगे. इधर इसको पेस्ट कर लेंगे. Let me select yes. Okay. 1, 2, 3, 4. There are 4 accounts for this customer. Correct? I'll just select all again. Okay, Excel is slow. Maybe the data is huge. Okay. So now, correct. So इसको मैं will just drag it. Now I want to know कि इस कस्टमर के 6 अकाउंट्स है, लोन का कितना आउटस्टैंडिंग है, CCOD का कितना आउटस्टैंडिंग है. So again, here I will use sum if range. What I want to check? I want to check customer number. What is the criteria? Criteria, it should be this. And what is the sum range? क्या हमको टोटल करना है, this one. तो इस कस्टमर के जो लोन अकाउंट्स है उनका टोटल 60,51,000 है. इसको अपन जस्ट इफ आई जस्ट डबल क्लिक हियर, इट इज अप्लाइड फॉर ऑल. नाउ आई वांट टू नो इस कस्टमर के CCOD का कितना टोटल है. सम इफ, अगेन रेंज इज दिस, criteria is this, and sum range is this. So इस कस्टमर के CCOD अकाउंट का बैलेंस 0 है. If I want to see total exposure, I will just apply simple this plus this. हो गया. तो now I have got this customer. इस कस्टमर के 6 अकाउंट है, उसमें से CCOD का लोन का बैलेंस 60 लाख है, CCOD का 0, टोटल एक्सपोजर इस कस्टमर का 60 लाख है. Similarly for all of this. Now we have a concept called one account NPA, all account NPA. Suppose इस कस्टमर का अगर कोई भी एक अकाउंट NPA हुआ है तो बाकी के सारे अकाउंट्स भी NPA क्लासिफाई हो जाना चाहिए. तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल सी कि इस कस्टमर का कोई अकाउंट NPA है क्या. तो उसके लिए लेट अस कम टू दिस NPA शीट. हियर वी डोंट हैव द कस्टमर आईडी. ओके, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी नहीं है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड VLOOKUP. हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को कॉपी करेंगे, विल कम टू दिस फाइल, फाइंड, पेस्ट, एंड इसका कस्टमर नंबर कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे. ओके, बट ये हम कितनी बार करेंगे. देयर आर 100, 252 NPA अकाउंट्स. वी कैन नॉट डू दिस फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट. सो देन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड VLOOKUP.
So what I'll say is equals to VLOOKUP. मेरे को क्या ढूंढना है? What I want to search? I want to search this account number. Where I want to search? I want to search here. Okay. After I search what I want, say I want this customer number. इसको पूरा का पूरा select करके ये customer number is in third column. 1, 2, 3. So I'll say comma 3, comma 0. So I've got. Okay. इसको जनरल कर दो. Yes, so I've got the customer number. So इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा. तो यहां तक तो ठीक आया, बट यहाँ पे इट इज शोइंग NA. That means this VLOOKUP is not able to find this account number in CCOD sheet. Why? Because this is a loan account. Maybe. So let us see. यहां से हम इसको VLOOKUP चेंज करके VLOOKUP. I want to find this account number. I want to find in this sheet. And अगर है तो I want to return this customer number which is in third column, comma 3, comma 0. Okay, I have got it. So now we have got the customer number for each of the NPA accounts, which was not there here by using VLOOKUP. Okay, now let us come back to this one. Now if I want to see if this customer, any of the accounts is NPA, तो मतलब क्या अगर ये customer number इस sheet में है नहीं है तो that means this is not an NPA. So maybe what we can do is हम इसको count if का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं. काउंट इफ यहाँ पे इन दिस रेंज द क्राइटेरिया अगर ये है तो कितनी बार आया है, विल गेट टू नो 0. दैट मींस इस कस्टमर के 6 अकाउंट्स है, उनमें से कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं है. ओके, लेट अस से आप ये देखिए इस कस्टमर के 3 अकाउंट है, बट उन 3 अकाउंट में सिर्फ 2 अकाउंट एनपीए हुए हैं. इसका देखते पहले, इस कस्टमर के 3 अकाउंट है, तीनों में से तीनों एनपीए हुए हैं, बट इसमें से देयर इज सम प्रॉब्लम. तो क्या करते हैं, इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं. सेलेक्ट करके इसमें ओके देयर आर 2 अकाउंट्स व्हिच आर एनपीए. नाउ लोन में इसके कितने अकाउंट्स हैं? ओके, लोन में 2 अकाउंट है. सीसी में कोई अकाउंट है क्या, इसका चेक करता है. सेम कस्टमर नंबर लगा के यस. तो इस कस्टमर के सीसी में लोन में 2 अकाउंट है. अकाउंट नंबर 700 लास्ट नंबर और 323, और सीसी में जो अकाउंट नंबर है वो इज 080. तो लेट अस कम हियर एंड सी यहाँ पे कौन सा अकाउंट है. ओके, 700323 इज एनपीए. ओके, दोनों लोन अकाउंट को उन्होंने एनपीए क्लासिफाई किया है, बट उसी कस्टमर का एक सीसी अकाउंट है विच इज नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए बाय द बैंक, विच इज नॉट करेक्ट, राइट. तो विद द सिंपल एनालिसिस ऑफ यूजिंग सिंपल फंक्शंस ऑफ काउंट इफ, सम इफ and VLOOKUP, we have got this analysis done. Now if I want to say, इसको और एक फॉर्मूला लगा के we can see whether all accounts are NPA. तो क्या कर सकते हैं अपन, is equals to if this, जैसे अपन को पहले जो 0 है उसको तो अपन को कुछ करना नहीं, तो 0 को निकाल देते हैं. ओके, इस केस में is equals to this माइनस दिस. इसका अपने को डिफरेंस 0 आना चाहिए. ये सब ठीक है जो 0 है, जो 0 नहीं है उसी में प्रॉब्लम है. ओके, ये और एक है, वहां पे इस कस्टमर के 2 अकाउंट है, बट बैंक में सिर्फ एक ही अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया है. सो यहाँ पे और एक अकाउंट शुड हैव बीन एनपीए. इसको भी एक बार मैनुअली चेक कर लेते हैं. कॉपी एंड लेट अस से लोन फाइल में इसको सर्च करते हैं. ओके, इस कस्टमर का एक अकाउंट लोन में है और मे बी सीसी में एक अकाउंट होगा. इसको फाइंड करके सर्च कर. ओके,
Number of account is 2. हाँ, यहाँ पे एक अकाउंट है। तो सीसी में जो अकाउंट है दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए बाय द बैंक। सो आउट ऑफ ऑल दी, सो हियर हमने 100% वेरिफिकेशन कर लिया है। जो वन अकाउंट ऑल अकाउंट एनपीए का कॉन्सेप्ट है, वी हैव नॉट डन सैम्पलिंग वेरिफिकेशन, वी हैव डन 100% वेरिफिकेशन विद द यूज ऑफ एक्सेल। ठीक है, नाउ लेट अस कम हियर, और मे बी इसका हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इधर क्या बोला, लार्ज एडवांसेस के लिए। सो 10 करोड़ हमने इधर लिख लिया, 10% टोटल एडवांसेस, तो ये फॉर्मूला आ रहा है। तो हमने जो समरी बनाया था 300 करोड़, इसका 10% इज 30 करोड़। तो इसमें से दोनों से मिनिमम ऑफ दिस बोथ विच इज 10 करोड़। तो एनी अकाउंट विच इज मोर देन 10 करोड़ विल बी ए लार्ज अकाउंट। तो इफ यू कम इन टू लोन अकाउंट एंड सी, इसमें से कोई 10 करोड़ के ऊपर है क्या? इन दिस केस इट इज नॉट देयर। सो विद दिस वी कैन गेट द लिमिट कि हमको कौन सा लिमिट देखना है। 10 करोड़ देखना है कि इफ सपोज द ब्रांच का एडवांसेस वाज से 50 करोड़, तो दैट लिमिट वुड हैव बीन 5 करोड़। सो 5 करोड़ के ऊपर कुछ है तो दैट बिकम्स अ लार्ज बोरो अकाउंट। सो फॉर दिस ऑल्सो वी कैन हैव अ प्रॉपर वर्किंग पेपर कि हमने सारे अकाउंट्स वेरीफाई किए और उसमें से कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं विच इज मोर देन 10 करोड़ 10%। ठीक है, नाउ ठीक है, वी हैव डन दिस एक्सेल। थोड़ा बहुत एआई पे अभी फोकस करते हैं, देन वी कम बैक टू एक्सेल। नाउ वी ऑल हैव बैंक ऑडिट से पहले हम क्या करते हैं, जो भी एक महीने पहले जितने भी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी पीडीएफ आता है, जो भी फाइल आता है, वी जस्ट कीप इट। बट वेदर वी रीड रियली, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका बैंक ऑडिट का एक टेक्निकल गाइड था आईसीआई का। लेट मी जस्ट ओपन दिस। नाउ विल सी द पावर ऑफ एआई। सो दिस इज अ टेक्निकल गाइड ऑफ बैंक ऑडिट बाय आईसीआई। ये कितना पेज का है डॉक्यूमेंट? Let me see. This is what 865 पेज का डॉक्यूमेंट है। If you see here, 800 860 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। Now, how many of us really read this document? Very few, maybe. Even I didn't read the entire thing because such a huge document, which ideally should be read. हमको इसको पढ़ना चाहिए बैंक आउट जाने से पहले, but कोई भी पढ़ता नहीं है। तो with this AI, how can AI help me to read this such a 865 पेज इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़े कैसे? तो for this, there's a tool called, no, the simplest answer would be इसको चैट जीपीटी में अपलोड करके उसको समरी देने को बोल देंगे। बट द प्रॉब्लम विद चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स इज इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट टू दिस डॉक्यूमेंट। हम इसको सपोज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि सो एंड सो, तो व्हाट विल डू, अगर इसमें है तो ठीक, नहीं है तो ये कहीं से इंटरनेट से लेके आके हमको आंसर दे देगा, विच सम इन सम केसेस माइट नॉट बी करेक्ट। सो इसके लिए देयर इज अ टूल कॉल्ड नोटबुक LM। आई कैन जस्ट शो यू हियर। So there's a tool called Notebook LM. It's a product by Google. अगर आपके पास गूगल का सब्सक्रिप्शन है या नहीं भी है तो ये फ्री टूल है, वी कैन ट्राई टू यूज दिस। सो इफ यू से ट्राई नोटबुक LM, तो एक ऐसा स्क्रीन खुल जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, क्रिएट न्यू नोटबुक। इसको वी हैव टू गिव द सोर्सेस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम उसको जो सोर्सेस देंगे ये उसमें से ही हमको निकाल के देगा। अगर हम इसको कुछ और पूछते हैं विच इज नॉट इन द सोर्स, तो उसका हमको जवाब नहीं देगा। अनलाइक चैट जीपीटी, वहां पे हम उसको कुछ और पूछेंगे तो कहीं और से भी लाके हमको जवाब बना के दे देगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। इन माई केस व्हाट आई विल डू इज आई विल अपलोड दैट बैंक ऑडिट का जो टेक्निकल गाइड है 860 पेज का डॉक्यूमेंट, वो मैंने अपलोड किया है। आई कैन जस्ट शो यू हियर। I have uploaded two documents. One is bank audit technical guide, one is appendices। जो ये दोनों डॉक्यूमेंट आईसीआई के डॉक्यूमेंट है, ये मैंने इधर अपलोड कर दिए। ठीक है, अपलोड करके व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क क्वेश्चन। से फॉर एग्जांपल आई कैन आस्क इट कि वेदर सेपरेट यूडिन is required for all certificates for bank audit। Let me just click enter। तो ये क्या करेगा, हमने जो दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है ये उसी में से जाके चेक करेगा, एंड इफ देयर इज समथिंग दैट विल गिव मी द आंसर। So let me see, it is just telling I am searching the documents, looking for clues। Unless the unit requirements,
ओके, सो इसने क्या किया, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड सोर्सेस सेपरेट यूडिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग अ बैंक ऑडिट। ठीक है, इसने हमको ये पूरे कहां से दिया, क्या दिया, सब कुछ, गाइडेंस नोट ऑफ बैंक वगैरह, एग्जैक्ट टेक्स्ट इट विल गिव मी। नो लेट मी ट्राई समथिंग, से फॉर एग्जांपल हमने इसको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट दिया है, बैंक ऑडिट का टेक्निकल एड और अनेक्सेस। लेट मी आस्क समथिंग, व्हाट इज द बेसिक exemption limit for individual as per income tax? So I have given it something, इस चीज का हमने जो 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसमें कोई मेंशन नहीं है, तो लेट अस सी व्हाट इट सेज। इट इज सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। What it's telling, see, based on this provided sources, there is no information regarding basic exemption limit for individual under Income Tax Act. These sources consist of guidance not on bank audit. That means ये हमको जो भी आंसर देगा स्ट्रिक्टली इट इज फ्रॉम दी सोर्सेज, सो दैट मींस वी कैन रिलाई। हम इसको कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से कोई भी समरी निकालेंगे, वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसी में से निकाल के देगा। इट कैन नॉट हेल्यूसिनेट, इट कैन नॉट गिव यू रैंडम आंसर्स, इट कैन नॉट गिव यू रॉन्ग आंसर्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोटबुक एलएम। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क समथिंग एल्स। What are the NPA norms for agree advances? Let me say click. While it is doing, I'll show you something else. यहाँ पे on the right hand side there are some 8 more things here. For example, while I'm going to the bank or I'm driving to the bank, I have some half an hour time. But still, मैंने ये बैंक ऑडिट का गाइडेंस नोट या जो भी मैंने नहीं पढ़ा है, so what I can do? There is something called as podcast, which I have done here. I'll just open it and show it to you. And the advantage is I can do it in Hindi, English. There are 64 languages. Let me just show you this one. I'll just click on play. आम तौर पर ना जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो दिमाग में एक अलग ही प्रिसिजन आती है। आई मीन एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, वहां तो सीधा हिसाब होता है ना। वही तो, मान लीजिए किसी इंसान के हाथ की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे निकालते ही एक साफ सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर बस पॉइंट करके कहता है कि देखिए ये रही प्रॉब्लम और ये रहा फ्रैक्चर। सही कहा, वो एकदम बाइनरी सिचुएशन होती है यार, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी, बीच का कोई रास्ता नहीं होता वहां। राइट, और इस सफाई में ना एक अजीब सा सुकून भी है, क्योंकि आई गेस इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हमें चीजें साफ साफ कैटेगरीज में बांटी हुई पसंद आती हैं। लेकिन जब फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया की बात आती है, खासतौर पर किसी बैंक की आर्थिक सेहत नापने की, तो अचानक से लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई। ऐसा होता था, रिपोर्ट तो होती थी पर सब उसको अपने अपने हिसाब से पढ़ लेते थे। ये धुंधलापन ही बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी थी एक टाइम पर अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। और इसी बदलाव को समझने के लिए आज की इस गहरी चर्चा में हम सीधा ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक ऑडिट टेक्निकल गाइड 2024 के सोर्सेज पर डीप डाइव कर रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस इस So what did you see? It gave, there are 2 people talking about the ICAI's guidance note. The entire 865-page document is summarized in 24 minutes. So while I am driving, I can listen to this. And what I told, I want in Hindi, I want in a funny way wherein I can remember. तो इसको आप जैसा चाहिए वैसा डिजाइन कर सकते हैं। Here I told कि पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे सिर्फ NPA के बारे में जानना है, और एक से पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर एडवांस के बारे में जानना है, और एक से द एंटायर डॉक्यूमेंट गिव मी ओनली ऑन IRAC norms. So it will be a nice podcast in the language you want, Hindi, English, Kannada, Telugu, Tamil, whatever. उस लैंग्वेज में आपको ये पॉडकास्ट बना के देगा। While you are driving, you can listen to this and it will give you. और ये क्या क्या कर सकता है, एक हमने देख लिया पॉडकास्ट, और एक क्या है, लेट अस सी। Okay, it has given me a video also. Let us see what is this video. Let me just can I just zoom it? Okay. तो एग्रीकल्चरल लोन्स का ऑडिट ये किसी भी दूसरे लोन के ऑडिट जैसा बिल्कुल नहीं होता है ना। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, और वो भी ICAI की एकदम लेटेस्ट 2024 गाइडेंस नोट के आधार पर। देखेंगे कि एक ब्रांच ऑडिटर को किन खास एरियाज पर फोकस करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हम जो भी बात करने वाले हैं वो हवा में नहीं है, ये सब ICAI के लेटेस्ट 2024 के बैंक ऑडिट पर गाइडेंस नोट पर बेस्ड है।
मतलब हम इंडस्ट्री के सबसे ताजा और अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बात। So this is a video. Again, if you observe, it has told that I am giving strictly from the book. So we have seen audio podcast, we have seen video. और ये क्या क्या कर सकता है? There is something else also. ये क्या है? It has created a PPT. It has created a PPT of 20 page entirely from this source only. You see here, it's given me everything. No, it has compiled the entire 864 document, 64 page document into this few pages. Here I can say, okay, I do not want for the entire book. I want only for a specific topic. It will give you a specific topic PPT. Let me see what else. Let me show you what more it has given. It has also given infographics. Let me show you what it has given here. It has given a nice image. यहाँ पे it has given short duration crop के लिए 2 crop season, long duration crop के लिए 1 crop season. Then what is a crop season? Everything it has given you on in a single page. तो इसको भी हम जैसा चाहिए वैसा customize कर सकते हैं. And like I said, I'm telling again, everything is from the sources what we upload. So here we have flashcards, quiz, infographic, data table, reports. हम इसमें से कुछ भी use करके बना सकते हैं. Again, this applies for everything. Suppose new income tax act is coming, I can just upload it here. I can keep reading it every day. It can give me one new section. So this is the power of AI. Now we need not read the entire 864 page document. Just one day ago, while I'm traveling, I'll listen to a podcast, maybe 3-4 podcasts of this, or maybe a video. उससे मुझे याद भी रहेगा and it will be easy also. And whenever I have a doubt, instead of reading the document or instead of asking ChatGPT and expecting an hallucinated answer, I can just put it here. I can ask the question. It will give me exact wording from that particular document. और यहाँ पे हम वो सारे सोर्सेज अपलोड कर सकते हैं जो हमारे पास बैंक ऑडिट के लिए अवेलेबल है. ऐसे का गाइडेंस नोट हो या फिर कोई स्पीकर का मटेरियल हो या कुछ भी. I can upload it here. I can keep asking questions. This was one use of AI. Now in Excel, how can I use AI? No, there is something called as Claude. Okay, उससे पहले let me show you something else. This here. I have this. We spoke about retention limit. There was one clause in LFAR wherein I am supposed to comment on retention limit. So what we do is we put the dates, we take the cash register or something, we ask our article to punch in the cash balance. ये हमने सारा कर दिया. 365 days का हमारे पास है. Now I want to know, say for example, this is a retention limit. 1st April से 18 January तक limit was 55 lakhs. 19 January से 31st March तक limit was 40 lakh. Now I want to know exactly कि कौन से दिन को this balance has exceeded, कितने दिन को balance is exceeded, and what is the maximum cash balance, minimum cash balance, average cash balance. But if I do it manually, it might take some 10-15 minutes, and I should be knowing Excel, some if VLOOKUP, COUNTIF. Now here, if I do not know Excel, if I do not want to do anything, what I can do is, what I've done is, I have written this, I have created a prompt. Let me just show you that one. हाँ, मैंने क्या किया है, आई जस्ट टोल्ड, ये भी मैंने खुद नहीं लिखा, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT में डाल दिया. मैंने बोला कि ये सब है और मुझे ये सब चाहिए, मुझे रिटेंशन चाहिए, इस डेट को क्या रिटेंशन था वो चाहिए, ये एक्सीड है कि विद इन लिमिट वो चाहिए, ये कौन सा मंथ है मैक्सिमम, ये सब मेरे को चाहिए. वही सब मैंने इसमें लिखा है. एंड आई एम नॉट गुड एट एक्सेल. मुझे एक्सेल पे कोई काम नहीं करना है. आई जस्ट कॉपी दिस, इसको कॉपी करके विल गो टू आवर फेवरेट ChatGPT, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. आई जस्ट क्लिक ऑन एंटर. Within a second it has told me कि आपको क्या करना है. It has told C7 में आपको ये फॉर्मूला लगाना है. I'll just copy this. I'll come here. C7 इसको निकालते हैं. C7 में हमको, इसको मैंने कॉपी कर दिया. C7 में ये फॉर्मूला लगा दिया. Okay. Then it is telling me what? इसको ड्रैग कर दीजिए. Let us just drag this. So let me see, 19 जनवरी को लिमिट 40 लाख होना चाहिए. इसको नीचे आते हैं. 5 लाख. हाँ, 19 जनवरी एग्जैक्टली 40 लाख आ गया. तो आई हैव नॉट टाइप एनी फॉर्मूला, एआई ने मुझे ये दिया है. नो नेक्स्ट व्हाट इज इट टेलिंग. नेक्स्ट अपने को क्या करना है, D7 में ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है. इसको कॉपी कर लेंगे, D7 में आ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, इसको डबल क्लिक कर देंगे. एवरी डे इट इज एक्सीडिंग द लिमिट एक्सीडिंग, हर जगह एक्सीड कर रहा है. यहाँ पे विद इन लिमिट था. हाँ, यहाँ पे इट वाज 3 लाख, सो इट इज विद इन लिमिट. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट इज इट टेलिंग मी. नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, मंथ
चलो इसको कॉपी करके क्या बोल रहा है, इसको E7 में पेस्ट कर दो। E7 में आके इसको पेस्ट कर देंगे, ये मंथ मिल गया हमको, इसको भी ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट व्हाट इज इट टेलिंग मी, समरी कैलकुलेशन टोटल डेज एक्सीडिंग लिमिट। ठीक है, ये इसको हम, इट इज टेलिंग मी द लॉजिक, आई डू नॉट वांट इट। नाउ मैक्सिमम कैश बैलेंस, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे मैक्सिमम कैश बैलेंस। ओके, मैक्सिमम कैश बैलेंस इन अ डे वाज हाउ मच, 12 करोड़ 28 लाख। चलो व्हाट इज द मिनिमम कैश बैलेंस, सेम इसको कॉपी कर लेंगे, इस पे पेस्ट कर देंगे 2,28,000। ठीक है, एंड व्हाट इज द एवरेज कैश बैलेंस, सेम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आई हैव गॉट द एवरेज कैश बैलेंस। अभी मुझे ये चाहिए कि कौन से दिन को था मैक्सिमम कैश बैलेंस, जो 12 करोड़ 28 लाख था, इट वाज ऑन व्हिच डे। उसके लिए भी इट हैज गिवन डेट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम बैलेंस, ये कुछ इंडेक्स समथिंग मैच, ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता है क्या है। लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ये ऑन विच डेट, इट हैज शोन मी 31 जनवरी 2024 को ये बैलेंस था। लेट मी जस्ट चेक इसने करेक्ट दिया कि नहीं दिया। 31 जनवरी 2024, हाँ 12 करोड़ 28 लाख, yes it is given me correctly। let us come back, let me say minimum cash balance, ये 2,20,000 कब था, तो इसके लिए भी इसने मुझे फॉर्मूला दिया है। कॉपी, आई कम हियर, इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। अभी मुझे ये फॉर्मूला पता भी नहीं है क्या है, इंडेक्स मैच, आई डोंट हैव टू नो द फॉर्मूलाज इन एक्सेल, आई जस्ट हैव टू नो कि मुझे क्या चाहिए। तो लेट अस से नंबर ऑफ डेज एक्सीडेड विद लिमिट, ये भी मुझे, देयर इज समथिंग एल्स इट इज गिवन, मंथली टेबल दिया है, मंथ एक्सीड्स, देयर सो मच थिंग्स इट इज गिवन। तो इससे मेरा पूरा का पूरा वर्किंग पेपर रेडी हो जाएगा फॉर दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट। लाइक आई सेड, जीरो नॉलेज इन एक्सेल, आई हैव जस्ट गिवन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये मेरा वर्किंग पेपर है, मुझे ये बनाना है, इसमें से आप देख के फॉर्मूला निकाल के मुझे दे दो। दैट सिंगल प्रॉम्प्ट, दिस इज व्हाट इट्स देयर हियर, आई कैन शो यू द प्रॉम्प्ट अगेन। कौन से सेल में क्या है, एवरीथिंग हियर, एंड इट हैज गिवन मी नाइस ब्यूटीफुल फॉर्मूला, कहां पे पेस्ट करना है, कैसे करना है, सब कुछ दे दिया है। एंड आई हैव गॉट दिस एंटायर वर्किंग पेपर। लेट अस डू वन मोर थिंग, इसको कुछ और भी ट्राई करते हैं। ये हो गया, देन आई हैव एक और प्रॉम्प्ट, आई कैन ट्राई दैट आल्सो। कस्टमर आईडी वर्सेस अकाउंट, हमने ये बनाया था, ये वर्किंग वी हैड डन, कस्टमर आईडी वर्सेस अकाउंट, यस। इसको बनाने में हमको कुछ टाइम लगा, मे बी 10 मिनट्स, और जिसको एक्सेल में थोड़ा नॉलेज नहीं उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो व्हाट विल डू, सेम चीज हमने एआई को बताया कि मेरे पास लोन बैलेंस फाइल है, सीसीओडी का टेक्स्ट ये फाइल है, शीट है, और मुझे ये सब चाहिए। इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंटर। लेट अस सी व्हाट इज टेलिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, कस्टमर नंबर सो कॉलम बी में हमको ये पेस्ट करना है, कॉपी करके कॉलम बी में इसको पेस्ट कर देता है, इसको ड्रैग कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, कॉलम सी में हमको ये डालना है, कॉलम सी इधर आके हमने ये डाल दिया। उसके बाद कॉलम डी, डी में हमको ये डालना है, कॉलम डी में हमने ये डाल दिया, इसको ड्रैग कर दिया। नेक्स्ट कॉलम ई में हमको ये दोनों ये डालना है, कॉलम ई में हमने ये डाल दिया। एवरीथिंग जो हमने मैनुअली किया है सब कुछ ऑटोमेटिक मेरे को फॉर्मूला बना के दे रहा है। देन इट्स सेलिंग कॉलम एफ में आपको ये डालना है, कॉलम एफ में आप ये डाल देंगे। देन नेक्स्ट व्हाट इज टेलिंग, आपको कॉलम जी में ये डालना है, ये कुछ अबनॉर्मल फॉर्मूला दिया है, हमने तो सिंपल में करे थे, इसने कुछ स्पेशल फॉर्मूला दिया है। अच्छा, ये हमको नीट से बोल रहा है नॉट एनपीए, अच्छा इससे क्या क्या कमेंट दिया, नॉट एनपीए, एनपीए 10। सो व्हाट आई हैव डन, इस मैंने सिर्फ इसको बोला है कि मेरे पास कौन सी शीट्स है। आई हैव जस्ट टोल्ड हिम मेरे पास ये लोन वाली शीट है, इसमें कौन से कॉलम है, सीसी में कौन सी शीट है, कौन सा कॉलम है, उस बेसिस पे इसने मेरे को नीट से सारा का सारा फॉर्मूला दे दिया। अगेन मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल का नॉलेज है, नहीं तो आपको सिर्फ एआई को बताना है। तो आई कैन नॉट अपलोड दीज थिंग्स टू द एआई डेटा कॉन्फिडेंशियली, वो भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बता दीजिए कौन से कॉलम में क्या है, कौन सा शीट है, डेटा कहाँ पे, इट विल नीटली गिव यू एवरीथिंग। कॉपी पेस्ट आपका सारा का सारा वर्किंग रेडी होगा विद इन अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, हमको ये भी नहीं पता कि हमको ओके नेक्स्ट 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 लेवल ऑफ एआई, मुझे एआई को ये भी नहीं बताना कि कहाँ पे क्या है, ये खुद समझ ले और खुद मुझे दे दे। लेट अस सी एडवांसेस किस में आते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट रेडी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज,
मैंने क्या किया, नो हियर मुझे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, आई वांट द एआई टू वर्क इटसेल्फ ऑन एक्सेल, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लॉड, ये एक टूल है, इट्स एन एक्सटेंशन एक्सेल। यहाँ पे इफ यू सी दिस थिंग कॉल्ड क्लॉड, व्हाट आई डू, आई जस्ट ओपन क्लॉड, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। हियर आल्सो आई टोल्ड द सेम थिंग, जो यहाँ पे जैसा है, आई क्लिक ऑन एंटर। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेट अस सी व्हाट इट इज डूइंग, इट्स थिंकिंग। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, हमने मैनुअली किया था। सेकंड में विद द यूज ऑफ एआई, हमने एआई को बता दिया कहाँ पे क्या है, और उसने मुझे फॉर्मूला दे दिया कि आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। नेक्स्ट लेवल ये है, इट इटसेल्फ ये सारे के सारे जगह हर शीट में जाके चेक कर रहा है कहाँ पे है क्या है, एंड इट इज वर्किंग। लेट अस वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकंड्स एंड लेट अस सी व्हाट रिजल्ट इट गिव्स अस। ओके, इसने सारा का सारा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ओके नाइस, if you see here, it itself pasted the formula sum, count, again here sum, count, sum if, सब कुछ इसे पेस्ट कर दिया। if you see जो हमने मैनुअली किया था, everything it is done by itself, it is telling that मैंने ये किया है। so this is the power of AI, you need not work, you just have to tell, it will do the entire working। I'll show you one more thing। next हमको suppose sample select करना है, I have for example risk based sample select, let me just copy this prompt, और यहाँ पे आके हम से लोन फाइल में आता है, लोन शीट में आता है, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं मेरे को एक 50 सैंपल सेलेक्ट करके दो, जहां पे आप चेक करो क्या रिस्क, कौन सा अकाउंट रिस्की हो सकता है। इट विल डू इट्स ओन एनालिसिस एंड इट विल गिव मी अ सैंपल ऑफ 50 अकाउंट्स व्हिच आई हैव टू वेरीफाई इन डिटेल, एंड आई हैव आल्सो टोल्ड हिम मुझे वही अकाउंट देना जो करंट ईयर में सैंक्शन हुआ है। सारे के सारे 3-4 हजार अकाउंट में 50 मत सेलेक्ट करना, सिर्फ करंट ईयर के जो सैंक्शन है, जो भी 1000-1100 अकाउंट, उसमें से 50 सैंपल सेलेक्ट करके दे दो। So it is analyzing the accounts. If you see here, okay, 73 risk accounts found. Some parameter says it is risky. So it says out of this 73, I'll select some 50 accounts. Okay, create the sheet. It is creating. Let me see if it has created a sheet already. No, it is still working. I have all 50 records selected. Now let me create a sheet. Let us see what it is doing. Okay, it has created a sheet, new sheet. यहाँ पे it is doing something. Okay. Live the AI is working for you. I am not doing anything. I have just given the prompt and I'm sitting and relaxing while AI is doing the work for me. It is taking some time. Okay. Okay. It has given me 50 accounts. Let me see कितने accounts हैं. Yes, these are exactly 50 accounts. It has told me कि these are the 50 accounts. Few risk इसका in detail check कर लीजिए. This is AI for you. Let me show you one last thing in AI. Then we can open for questions. Suppose I have this prompt for me. I'll just copy this. Again, I'll come to AI. Let me say इसको stop कर देते हैं अपन. I'll just click here. Paste this thing. I have told it give me certification कि इस branch में कितने लोन अकाउंट है जो 0 to 5 लाख है या 5 to 10 lakhs है, और कितने अकाउंट्स है, हर प्रोडक्ट में कितने अकाउंट्स है, ऑल दो थिंग्स जो हो सके सारा का सारा मुझे एनालिसिस बना के दे दो। जो अगर मैनुअली करूं, इवन इफ आई एम एक्सपर्ट इन एक्सेल, विल टेक मी 10-15 मिनट्स ऑफ टाइम और मे बी मोर देन दैट, बट विथ एआई लेट अस सी व्हाट इट इज डूइंग। लाइक ऐसे अगर अपना होमवर्क तगड़ा हो तो हम बैंक पर 1.5 से 2 दिन में अच्छे से नीट से करके आ सकते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स बिफोर हैंड। तो जो भी हमने एक्सेल में दिखाया, सिमिलर थिंग इन वर्ड ऑल्सो विद दिस एआई, same Claude is there in Word also, Microsoft Word also. वहां पे we can prepare our working papers, audit report, queries. Instead of telling the branch manager that this is my query, prepare a Word file neatly, date, query, description, and send him a mail. He will also get serious. वो भी अपने को थोड़ा lightly नहीं लेगा. Let us see, it is still doing. Okay, that is analyzed. Now let me create the sheet and write all 6 tables. Okay, it is trying to create an Excel sheet. Let us see. यहाँ पे अभी कोई नया शीट बना तो नहीं है, स्टिल वर्किंग।
And this Claude, it is not free. You will have to buy this paid version, which is what, $20 a month, which is almost 2,200 per month. Still fine. अगर ये आपके एक आर्टिकल का काम रिप्लेस कर सके, it is worth paying 2,000 rupees per month. Or even if you don't want to do this, you already have a chat GPT which is free. You just have to tell it कहाँ पे क्या है and what you want. It will give you. Okay, it has created a new sheet if you see. Loan certificate का एक नया sheet बनाया है. Now it is blank. Let us see how it works. The blank sheet. Okay, it might take some time. Vinod sir, this was the last thing of mine. We can take some questions if they have while this is working, and I'll show you what it is created in the end of the session. Sure. Vinod sir, we can take up some questions while this is working. सर आई थिंक क्लोज करने के बाद ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, we can wait for 2 more minutes. It हाँ, says okay, it wants okay. to delete existing loan certification. ठीक है, इसको अलाउ करते हैं. इसने वो शीट डिलीट किया है. It is trying to create one more sheet. Now with this you can create n number of analysis. जो भी आपके एक्सपीरियंस से आपने मैनुअली किया हो या आपके किसी स्टाफ ने बनाया हो, उसका एक समरी बना के रखिए और उसको डेटा दे दीजिए क्लाउड को कि ये चीज मैंने लास्ट ईयर किया था, मुझे इस बार भी चाहिए. इसको करके साइड में रख दीजिए. व्हाइल दिस इज वर्किंग यू डू योर अदर वर्क. एंड आपके जो भी लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर्स वगैरह थे वो सब क्लाउड में अपलोड कीजिए. बोले कि ये मैंने लास्ट ईयर ऐसा किया था, मुझे इस साल के लिए भी एक ऑडिट प्लान बना के दो. मेरे पास इतने रिसोर्सेस है और ये ब्रांच का प्रोफाइल है, इट इज एग्री एडवांसेस ब्रांच या पर्सनल सेगमेंट के लोन ज्यादा है, इसलिए मुझे इसका चेकलिस्ट दीजिए. या फिर एक किसी का सैंक्शन लेटर है, प्रॉब्ली एक फोटो क्लिक करके उस सैंक्शन लेटर को अपलोड कीजिए. उसमें बोले कि इस अकाउंट में मुझे क्या चेक करना है, व्हाट कुड बी द मेजर रेड फ्लैग्स. इट विल गिव यू एग्जैक्टली आपको क्या क्या चेक करना है. लेट अस कम बैक टू द लोन्स फाइल. ओके, इट इज गिवन मी नाइस. इससे मेरे को अलग अलग तरह के टेबल्स दिया है. तो इट इज टेलिंग कि इस अकाउंट, इस ब्रांच में अप टू 1,05,56 अकाउंट्स है जिनका 2,67 लाख आउटस्टैंडिंग है. परसेंटेज 0.9%. इफ यू सी 28%, 10 लाख के 25 लाख के बीच में मेजर एडवांसेस है 84 करोड़. सर्टिफिकेशन में प्रोडक्ट टाइप, इस प्रोडक्ट के कितने अकाउंट्स हैं. अगेन हियर इट इज नॉट टेकन करंट ईयर सैंक्शन, इट्स टेकन द एंटायर पोर्टफोलियो. इफ आई हैड गिवन टोल्ड कि मुझे सिर्फ करंट ईयर सैंक्शन के तो ये वो दे देता. तो आउट ऑफ टोटल 4,337 अकाउंट्स there are 2,500 car loans, 173 crores. Like this it has given product wise. Now interest rate, ऐसे अकाउंट जिनका इंटरेस्ट रेट 0 से 5% के बीच में, there are 13 अकाउंट्स. ऐसे अकाउंट्स जिनका इंटरेस्ट रेट अबव 15%, 3 अकाउंट्स उनका आउटस्टैंडिंग. देन व्हाट इट हैज गिवन मी, आईरेक के अगेंस्ट उसका सर्टिफिकेशन, ईएमआई ओवरड्यू, ब्रांच वाइज. सो ऑल दिस सर्टिफिकेशन इट हैज गिवन मी विद इन नो टाइम. मेरा जीरो इन्वॉल्वमेंट, आई हैव जस्ट गिवन द प्रॉम्प्ट एंड इट हैज डन द वर्क. Like I said, if your homework is strong, you can complete the branch audit within 2 days nicely with satisfaction. Vinod sir, we are open for questions. या सर पहला क्वेश्चन मेरा ही है. ये जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं एक्सेल पे क्लाउड के साथ जो पूछ रहे हैं, तो जो प्राइवेसी है ऑडिट के लिए अपने क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन करना, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके ऊपर. Sir, what I have understood is जो आप क्लाउड एक्सेल में यूज करते हैं, it will work on your machine. ये डेटा नहीं जाएगा. This is what I have understood. But again, data privacy is a myth. आप इसमें कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप आई लव पीडीएफ पे अपलोड करते हो, स्मॉल पीडीएफ पे अपलोड करते हो, या आपके जीमेल में है. तो अगर आपको डेटा प्राइवेसी का इशू है, लाइक आई सेड, चैट जीपीटी यूज कर लीजिए. इसका टाइप करके यहाँ पे ये है, इसका मुझे दे दीजिए. एग्जैक्टली वो मैनुअली टाइप करना पड़ेगा बट मेरे को. हाँ. बट आप ये कह रहे हैं जो एक्सेल में अगर है तो क्लाउड, ये इसको कैसे इनबिल्ट कैसे किया सर इसको क्लाउड को एक्सेल के साथ, वो एक बार कुछ पूछ रहे थे शायद क्वेरी में. सर आप गूगल में जाके क्लाउड फॉर एक्सेल, ओके, आई कैन जस्ट शो यू वंस इफ पॉसिबल. क्लाउड फॉर एक्सेल इन विंडोज. आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मिल जाएगी. आपको इसमें जाना है और इसको डाउनलोड करना है बस. ओके, सिंपल. आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपके एक्सेल में यहाँ पे आ जाएगा.
और इसका कोई वर्जन है सर एक्सेल, कौन सा एक्सेल का वर्जन होना चाहिए जिसके अंदर क्लाउड काम करेगा ये? आई थिंक मिनिमम 2012 के ऊपर होना चाहिए, मेरा तो लेटेस्ट वर्जन है, बट पुराने वर्जन में चल जाएगा मे बी। मिनटू से 365 वैसे होगा तो बेटर है, अदरवाइज हाँ हाँ, यस यस, बेटर। 2016 के बाद शायद चल जाना चाहिए। यस यस, चल जाना चाहिए। ओके। और एनीवन अगर कोई क्वेरी है सर तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल बोल भी सकते हैं और आप चैट में भी लिख सकते हैं। मैनी हेलो टाइम्स सर, सर, ये इसका जो क्लॉड है क्लॉड कैसे ऐड करेंगे एक्सेल में? लाइक आई सेड, आपको गूगल पे जाना है, क्लाउड फॉर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट खुलेगा, आपको जस्ट इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिक आपके एक्सेल में आ जाएगा। सिंपल अच्छा, प्रोसेस। ओके ओके, थैंक यू सर। तो इसको आप शेयर करेंगे क्या? इसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इतनी सर प्रैक्टिकल ये करके लिख मैंने सकते हैं ना। द कंप्लायंस ये के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको कौन सा कल रिकॉर्डिंग हाँ, मिल जाएगी। किस नाम से? ये चैट में देखेंगे तो आप द कंप्लायंस ये आ रहा है सर, नेम लिखा हुआ है प्राइम द कंप्लायंस ये। मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ कंप्लाइंस ये, अच्छा कंप्लाइंस ये। सर, मैंने लिंक शेयर कर दिया, वैसे अगर आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म। तो बाय संडे इवनिंग सर ये लाइव मिल जाएगा आपको वीडियो। ओके ओके, वेरी वेरी इवन गुड। हम इस चैनल पे यूट्यूब पे भी ऑलरेडी लाइव है सर। लाइव है ना आगे जो कंप्लाइंस? सेशंस होंगे अगर आप सब्सक्राइब करके आपका क्या रखते हैं नाम है? तो आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? कंप्लाइंस द कंप्लायंस ये, कंप्लाइंस ये, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल सर। ओके। Sir, on many odd times we are unable to find the TXT file on a very first day from mail account of the bank due to restrictions like more than data contain more than 10 account number of the clients. They are unable to share it with us. So how we can resolve that on a very first day without wasting much time? If they are not ready to share, you work on their system. आप उनके सिस्टम में एक्सेल ओपन कीजिए, आप उसका फोटो लेके चैट जीपीटी में भेज दीजिए कि मेरे पास ये सारे है, मुझे बोलिए कि मैं कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊं। अगेन चैट जीपीटी विल नॉट ओपन इन देयर सिस्टम, बट आपको आपके फोन में या आपके लैपटॉप में उसको बोलना है कि ये ऐसा ऐसा है, इट विल गिव यू फॉर्मूला, आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। If they are not giving you data, the only solution is to work on their computer. Simple. No, they are ready to give the data, but they cannot bypass that restrictions. That Sometimes I am they not sure. can, That is but bank's sometimes not. policy. That is bank's policy. They can answer better. Okay, thank you, sir. It's really nice and very helpful presentation. Thank you so much, sir. Thank you. सर एक और प्रदीप जी पूछ रहे हैं, हाउ टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज इन बैंक प्रीमाइसेस इन आवर सिस्टम। आई थिंक तो सर वाईफाई पासवर्ड दे देते हैं बैंक वाले। It depends bank to bank. सर कोई बैंक में वाईफाई होता है नहीं होता है, that I am not sure. अदरवाइज हमें अपने फोन का वाईफाई यूज करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट। प्रदीप जी आप अपना डाउनलोड लेके जाएं, वो बेटर है। एनी अदर क्वेश्चन सर? सर ये फाइल तो शेयर हो जाएगी ना? बिल्कुल सर, फाइल भी अश्विन जी कौन कौन सी फाइल हम शेयर कर सकते हैं एक बार बता दीजिए ताकि वो इसमें डेटा है, cannot share this file. आप YouTube वीडियो देख के आप इसके हिसाब से can just learn. हाँ सर, एक्सेल फाइल हम शेयर नहीं कर सकते, प्रॉम्प्ट शेयर कर पाएंगे ना? हाँ, prompts we can share. Yes, we can share. तो सर मैंने प्रॉम्प्ट के लिए भी ना चैट के अंदर एक व्हाट्सएप चैनल का वो दिया है लिंक, तो ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ना उसको आप ज्वाइन फॉलो कर लीजिए, उस पर हम प्रॉम्प्ट शेयर कर देंगे। ओके ओके, है ना? ये मैं दोबारा डाल देता हूँ एक बार। अश्विन जी, ये ब्लैंक एक्सेल फाइल शेयर कर दीजिए आप, डाटा रिमूव करके, अगर पॉसिबल हो तो। It will take time, sir. I can share you the prompt. बाकी YouTube वीडियो है ये, वहां से आप देख सकते हैं. Because though I have modified the data of the bank, but still it is not correct. वो सिक्योरिटी इश्यूज भी होता है सर, प्राइवेसी रखनी जरूरी, मेंटेन करनी आपको जरूरी। दिखा it is all modified data, but still. हाँ एग्जैक्टली सर, शेयर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना? एनी अदर क्वेश्चन सर? अब ये कब तक आना है? आपको कुछ आइडिया इस बारे में? चलिए, दिट इज नॉट अ सब्जेक्ट। अभी बैंक का ऑडिट का कुछ अपडेट है क्या आपके पास? नहीं सर, ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, बट देखो लास्ट वीक में ही आइडिया लगेगा। हाँ तो देखो ब्रांचेस तो 30 या 31 के आसपास ही आती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, यस, और आई थिंक लास्ट 21 से स्टार्ट हो जाती हैं आई थिंक जो न्यू अलॉटमेंट है, और ओल्ड अलॉटमेंट जो है सर उनका लगभग मेल्स आ चुकी हैं। मैक्सिमम बैंक्स की जो रिवाइज हो रही है ऑडिटर, वो उनकी मेल आ चुकी है ऑलरेडी। अभी सब बैंक नहीं आई है, कुछ बैंक की आ गई है, लेकिन अभी मैक्सिमम पता तो नहीं। बैंक की आ चुकी है सर।
अच्छा नहीं, कैनरा बैंक की नहीं आई, मैं बताता हूँ केनरा आपको। बैंक की नहीं है, ओके। दैट हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, एक आध बैंक को ही रहता है, अदरवाइज मैक्स बैंक कर चुके हैं। हाँ, नहीं कर चुका, पैनल बैंक के पास आ गया इसका मतलब आरबीआई का। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ठीक है। नहीं सर हाँ पैनल तो में भी शायद आ भी गया होगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ऑडिटर हैं हाँ, उनको तो उनका भी डाटा उनको होता मेल है ना कर रहे उनके हैं कि वो ऑन टाइम जब बैंक आरबीआई भेजेगा तो अगर उनको कोई डिनाई कर रहा है, न्यू ऑडिटर अगर अपॉइंट करने हैं तो वो प्रिपेयर्ड रहे। हाँ ठीक बात है, ओके। दैट्स व्हाई दे आर सेंडिंग मेल्स एंड डिमांड कंफर्मेशन फ्रॉम अस। नहीं ठीक है, टाइम सेविंग है ना उनके लिए, ओके। एग्जैक्टली। बट इस बार तो लगा था सर वो बहुत जल्दी उन्होंने कोशिश की मेल मांगने की, अदरवाइज थोड़ा लेट ही करते हैं, इस बार वो जल्दी हैं। तो कुछ हाँ कुछ कुछ सीए बोल भी रहे थे कि लगता है कि मतलब इस बार तो मार्च में ऑडिट करवा लेंगे वो पॉसिबल नहीं है, बट वो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्च में ही ऑडिट हो जाएगी। तो ऐसा है नहीं पॉसिबल, क्योंकि 31 मार्च तक पहले तो अकाउंट ही क्लोज नहीं हो सकते, है ना। ठीक बात है। तो नहीं, कई बार जो प्रदीप बैंक जी है। पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट न्यूली ऑडिटर। तो नए ऑडिटर की सर लगभग आई थिंक 21 के बाद ही मेल आने की चांसेस हैं। 21 से पहले तो आई थिंक नहीं आएंगे, क्योंकि 21 से 25-26 के आसपास सारे बैंक आ जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन सर, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करते हैं। मैम मैं वट अश्विन सर सर आपसे आपका क्वेश्चन है। मोबाइल नंबर मिल सकता है, अगर कोई हो अर्जेंट हो कोई, तो आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, इट कैन बी हेल्पफुल। और व्हाट्सएप कर सकते हैं आदमी कोई, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी होती है ना ऑडिट के किसका टाइम पर। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं सर आप, अश्विन जी का? हाँ, बॉस का। अश्विन जी, Yes, sir. इफ यू कैन प्लीज चैट में लिख सकते हैं आप। I can हाँ, just चैट। check. I have sent the number. Chat में लिख दिया मैंने। और अश्विन जी, उषा मैडम का एक क्वेश्चन है, प्रॉम्प्ट कहाँ से सीखा आपने? चैट जीपीटी सर, चैट जीपीटी क्लाउड वहीं से सीखा मैंने। सर आजकल एआई सीखने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। एआई सीखना है, एआई से ही सीख लो, हाँ एग्जैक्टली। है ना। कुछ भी पूछना है मेरे को एआई में, ये सीखना है, चैट जीपीटी से ये निकालना है, वो उसी से पूछ लो मैं कैसे निकालूं, वो सब कुछ बताता है ये ना। सारे प्रॉम्प्ट मैंने ए से लिए, मैंने टाइप नहीं किए। मैंने तो उसको बोला ऐसा ऐसा है, मुझे प्रॉम्प्ट बस दीजिए। इट इज गिवन मी द प्रॉम्प्ट। बस ये यही इशू है कि आपको स्पेसिफिकली उससे पूछना पड़ेगा कि मेरे को ये सीखना है, वो आपको सिखा भी देगा और वो कर भी देगा। और सर सभी लोग प्रॉम्प्ट्स मांग रहे हैं मेरे से, प्रॉम्प्ट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, वो लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट शेयर कर देंगे जो पॉसिबल है। अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो शायद गूगल ड्राइव का एक लिंक क्रिएट करके उसके कमेंट में शेयर कर देंगे। ओके सर, कंक्लूड करें सर? डन सर। थैंक यू, ओके, तो वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। तो सर 7:40 हो चुके हैं, बहुत लेट तक आप लोग बैठे हैं हमारे साथ, तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने टाइम तक इतना पेशेंस लेकर के हमें सुन रहे थे। और अश्विन जी हमारे जो स्पीकर हैं इतने अच्छे से उन्होंने बताया कैसे एआई को यूज करके, आई थिंक जो 3 से 4 दिन जो ऑडिट हमें करनी है, वो 3 से 4 दिन ऑडिट पे लगाने की बजाय पहले 1 या 2 घंटे में अगर हम तैयारी करके जाएं तो सब कुछ निकाल के अगले 1-2 घंटे में टेबल पे रख दें उनको प्रिंट निकाल के, तो बाकी मैनेजर का काम रहे, हम घूमने फिरने निकल जाएं आराम से कि ये वाला सॉल्यूशन हमें दे दो जो देना है, और उसके बाद हम आराम से घूम फिर के आए, उनसे डिस्कशन करें, रिपोर्टिंग करें, और 2 दिन में शायद सबमिट करके आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हमारी पकड़ अच्छी है एक्सेल के ऊपर और एआई के ऊपर, तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड 2 घंटे में कुछ ऐसा तो निकाल के दे सकते हैं कि वो मैनेजर हमारी सारी बात मान सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया अश्विन जी, एआई और एक्सेल को इनबिल्ट कैसे किया, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को बहुत बेनिफिट इससे होगा, और इसका वीडियो भी हम शेयर कर देंगे। तो मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ द ऑडियंस, टू आवर स्पीकर। तो थैंक यू, गुड इवनिंग, मिलते हैं हम अगले सेशन में।